हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। एंड हम देखेंगे आज कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी से कब अलग हो रहे हैं। ओके, सो जितने भी पार्टनर्स थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूँगी कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं तो वो कब तक उनसे अलग होंगे। ठीक है, ये उनके लिए है जो कमिटेड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बीच में आ गई है। मतलब अगर आप उनसे मैरिड हैं और यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी आ गई है तो पर्सन कब अलग होंगे। जिनकी लाइफ में वो उनसे कमिटेड है मैं उनके लिए नहीं देखूंगी। ठीक है, जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं वो कब दूर होंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स है। वैसे ये शॉर्ट्स की एनर्जी है तो मिनिमम जो होते हैं वो 2 डेज भी हो सकते हैं, 2 वीक्स भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 मंथ्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये अलग हो सकते हैं एंड बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी बीच में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि बहुत बुरे वाला जो है एक बवाल होने वाला है। वॉन्ड की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं फायर को, गुस्से को दर्शाती है, कहीं ना कहीं जिद को दर्शाती है, स्टबननेस को दर्शाती है। तो ये चीज़ें होंगी, इनका रिश्ता बैलेंस नहीं होगा, कहीं पर भी प्यार नहीं है। आप खुद देखो, कप्स की एनर्जी नहीं है, फीलिंग्स नहीं होगी, दिमाग और सिर्फ गुस्सा, ये दो चीज़ों के चक्कर में इनका जो है सेपरेशन होगा। ठीक है, सो अगले 2 महीनों में ये हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो क्या एनर्जी है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ, लेट्स चेक। मुझे पता है रीडिंग आज थोड़ी सी लेट हो गई है, मैंने लेट ही डाली है जानबूझ के, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी। चलो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। पेशेंस, डिसीट, द थिंकिंग मैन, स्ट्रैटेजी। पहले उनके लिए बताऊंगी जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ठीक है, जिनकी लाइफ में एक अलग पर्सन है आपकी पार्टनर की लाइफ में, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन राइट नाउ थर्ड पार्टी को लेकर बहुत पेशेंटली ऑब्जर्वेशन में हैं। उनको कुछ ना कुछ उन पे शक है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर डाउट है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद उन्हें पीठ पीछे कुछ और ही जो है देखने को सुनने को मिल रहा है। वो प्रॉपर तरीके से जो है अपने हिसाब से थर्ड पार्टी पे पूरा पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन रिश्ते को अभी बहुत ज़्यादा स्लो रखना चाहते हैं, वो बहुत आगे तक की नहीं सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। वो चाहते हैं धीरे धीरे वो रिश्ते पे जो है काम करें, धीरे धीरे रिश्ते को समझें, थर्ड पार्टी को समझें, उनकी फैमिली को समझें, उनके रहन सहन को समझें, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस माहौल में किस तरीके का उनका बिहेवियर हो जाता है, कैसा रिएक्शन हो जाए, वो धीरे धीरे उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और डिसीट की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि पर्सन को पूरा पूरा ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर। एंड अगर ये चीज़ देखी जाए तो यहाँ पर दोनों कार्ड नंबर 7 की एनर्जी बता रहे हैं, जो कि ये भी है कि पूरा जो है रिलेशनशिप एक बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप नहीं है, इसमें स्ट्रगल है। कभी इसलिए स्ट्रगल हो जाता है कि चीज़ें जो है इनको थोड़ी सी धुंधली लगती है, इनको लगता है कि यार ये मुझे समझ नहीं आया, ये क्यों किया गया, ऐसे क्यों किया गया। कभी कभी थॉट्स में याद आता है कि यार ये मेरे लिए कैपेबल है भी सही पार्टनर या नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या वो मेरे फ्यूचर में जो है मुझे अवार्ड रिवॉर्ड देगी या नहीं देगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कोई अपना टाइम लगा रहा है किसी रिश्ते पे, वो बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता है। ठीक है, आपका समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वहाँ पर आपके पार्टनर जो है अपना समय दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा है डाउट कि मैं अपना समय लगा रहा हूँ तो क्या ये सही है, मैं इस समय को जो है आगे मेरे को ये अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, इस चीज़ का कुछ फल भी मिलेगा, इस चीज़ को कुछ मैं देख भी रहा हूँ कि ये ग्रो करेगा रिश्ता। तो वो चीज़ें आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है थर्ड पार्टी को लेकर, मनी को लेकर थोड़ा सा क्रूशियस हैं। उनको लगता है कि वो ज़्यादा अपने बारे में खुल के नहीं बताते हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, एंड 444 की एनर्जी मुझे नजर आई जब मैंने ये बात बोली, तो ये ऐसा लगता है कि इनको प्रॉपर तरीके से ना ये अपने सारे राज नहीं खोल रहे हैं उनके आगे।
कभी कभी इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी इनके फाइनेंशियल जो है एक स्टेटस के चक्कर में इनके साथ है, जिस वजह को ये बहुत बार सोचते हैं। जो बात इनके दिमाग में बहुत बार आती है, इनको ऐसा लगता है कि किसी वजह से इनके साथ है, कोई स्ट्रैटेजी है जिस वजह से थर्ड पार्टी इनके साथ है। ठीक है, अब यहाँ पर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, उनके लिए देख रहे हैं कि फैमिली में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, आप लोगों के बीच में जो स्ट्रगल बढ़ रहा है वो फैमिली की वजह से बढ़ रहा है, और वो पेशेंस में रहते हुए आपके पर्सन थक चुके हैं। उन्हें लगता है कभी कभी कि वो चुपचाप आएँ, आपसे मिलें, आपसे बात करें, और जो भी उन्हें करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो लीगली आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। तो अगर उन्हें ऐसा कुछ करना है, क्योंकि उसके हाथ में देखो मनी है, उसके हाथ में क्या है, एक आप कह सकते हो, अब वर्ड ही भूल जाती हूँ मैं, एक सेविंग। हाँ, तो आपका जो रिश्ता है वो एक सेविंग की तरह है उनके लिए, तो वो चाहते हैं कि वो जो सेविंग है वो उनकी बची रहे, जो आपके साथ एक बॉन्ड है वो बचा रहे। ठीक है, तो वो इस रिश्ते को चाहे छुपा के भी रखना चाहें, चाहे छुपा के भी पूरा करना चाहे, पर वो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को, और जिसके ऊपर वो बहुत विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर इन्हें शक होता है कि इन्होंने जो इतना टाइम आपके ऊपर दिया है उसमें तो इनको कुछ कमी महसूस नहीं हुई, बट क्या है ऐसा कि उन्हें एकदम आप में कमी महसूस होने लग जाती है, एकदम आपके लिए वो गलत सोचने लग जाते हैं। वो बहुत विचार कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, क्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी की एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं किसी को कैसे पर्दाफाश करना है, किसी को कैसे रंगे हाथ पकड़ना है, क्योंकि देखो उसके हाथ में मनी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर किसी के सामने आ गया तो ये रंगे हाथ पकड़ा जाएगा ना। तो किसी को रंगे हाथ पकड़ना चाह रहे हैं कि ये जो है ये इसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ये पोल खोल दें इस पर्सन की, जिस पर्सन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा विश्वास अपनी फैमिली पे भी नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा जी, एक मैं कल के लिए किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये मैंने हाथ जोड़े हैं, मैंने उनके कमेंट में भी हाथ जोड़ दिए थे। मुझे किसी ने कहा था देवी मैंने ही ये जो है मैसेज डाला है, एंड सो सॉरी। आपका जो वो लिखने का तरीका था ना, तो मुझे लगा वो एक बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं सरकास्टिक वे में था, तो मुझे नहीं पता था कि आप बड़े प्यार से पूछ रहे हो, तो मैंने बड़े प्यार से आंसर नहीं दिया था। हाँ, मैं डेफिनेटली, देखो आप सब में परमात्मा को देखती हूँ, मैं अपनी रीडिंग्स में परमात्मा को देखती हूँ, अपने कार्ड्स में परमात्मा को देखती हूँ, तो मेरे परमात्मा मेरे साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कमेंट में बहुत बड़ा, मैंने पूरा रिप्लाई पढ़ा, थैंक यू सो मच। शुक्र है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। देखो अभी क्या हुआ ना, देखो ये यहीं पे सुनो एक बात। हम रिश्तों में कई बार ना अपनी बात अपने तक रख लेते हैं, सामने वाला बंदा अपनी बात अपने तक रख लेता है, तो क्लियर नहीं हुआ। अगर मेरी तरफ से एक बात निकली, मैंने इनिशिएट लिया कि मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें ऐसे ऐसे लिखा था, मैंने अपना जवाब दे दिया। ठीक है, बट उस पर्सन को भी मैं थैंक यू करती हूँ कि उस पर्सन ने वो जब उस चीज़ को सुना, उसने मुझे रिप्लाई में कमेंट में बोला कि मैम ये मैंने बोला था और मैंने किसी वजह से बोला था। उसने वजह भी पूरी क्लियर करी कमेंट में, एंड मैंने उसको हाथ जोड़ के बोला ओके सॉरी। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पर भी सॉरी बोल देती हूँ। तो ये क्या हुआ, हम दोनों ने कम्युनिकेट किया और हमारी बातें क्लियर हो गई, है ना। तो यही मैं बोलती हूँ कई बार कि हम लोग बहुत कुछ ऊपर ऊपर से सोच लेते हैं, तो ये तभी रिश्ते खराब हो जाते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई कर दिया, एंड थैंक यू सो मच। आपने किस वजह से पूछा था, और मुझे, क्योंकि देखो परमात्मा मेरे माता पिता की तरह है, और मेरे माता पिता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करके पूछे तो मुझे ये सामने से तो एक, कई बार ना राइटिंग जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो लिखने में यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो लिखना और बोलना दो अलग अलग हमारे भाव समझ आते हैं ना उसमें, तो मुझे वो लगा था सरकास्टिक वे का। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में यही चल रहा है, वो यही सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते को इतना बैलेंस कर भी रहे हैं, इस रिश्ते पे इतना काम भी कर रहे हैं, इस रिश्ते पे इतने पेशेंस भी रख रहे हैं, तो क्या ये रिश्ता आगे जाके वर्थफुल है या नहीं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो यही चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। एंड अगर फैमिली है यहाँ पर, डेफिनेटली पर्सन जो है यही सोच रहे हैं कि जो इतना ज़्यादा उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, सब कुछ अच्छा था, तो ऐसा क्या हुआ है पीठ पीछे कि ये सब कुछ उनको लगता है कि आप ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो। इनको कौन ये चीज़ें जो है पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, कौन इनके माइंड में ये सब कुछ डाल रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेट मी क्लियर वन मोर कार्ड आई वांट। एस ऑफ कप क्यों है यहाँ पे?
ओके सो यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी को लेकर अगर थोड़ा बहुत प्यार भी सोच रहे हैं, मन में प्यार है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी साफ साफ प्यार को बताती है, तो वो अभी उस प्यार को नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं। देखो एम्परर की एनर्जी ही है यहाँ पर, वो दिखा नहीं रहे हैं। वो ज़्यादातर क्या शो कर रहे हैं, बातचीत करते हैं, उस पर्सन का बिहेवियर चेक करते हैं, उस पर्सन को गुस्सा करते हैं तो वो कैसे बिहेव दिखाते हैं, उसको ईगो दिखाते हैं तो क्या बिहेव होता है, उसको अपनी पावर समझाते हैं तो क्या बिहेव होता है, अपना प्यार दिखाते हैं तो क्या बिहेव होता है। इस तरीके से वो उसको छानने बिनने में लगे हुए हैं अभी, ठीक है। ओके सो यहाँ पर डिसीट की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो प्यार के नाम पर उनके पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है। उनके पीठ पीछे जो है उनके जो भी फ्रेंड्स फैमिली है उनसे ज़्यादा बातें चल रही हैं, और ये इनको लगता है कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करते भी है या नहीं करती है, या करता भी है या नहीं करता है, ये लोगों के साथ बिजी रहता है, ये और किसी और को तो नहीं प्रपोज कर रहा है, किसी और के साथ तो नहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। ये भी एक यहाँ पर सिचुएशन है। अच्छा यहाँ पर आपके पर्सन को अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो फैमिली के साथ जो है इनको ये लगता है कि फैमिली इनकी प्यारी है सबसे। देखो प्यार सबसे ज़्यादा हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, ठीक है। फैमिली सबसे प्यारी है। फैमिली ने इन्हें आज ऐसा बनाया है, जो ये सक्सेसफुल हुए हैं अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अप डाउन भी देखी है, बट फिर भी इनका हमेशा सपोर्ट किया है फैमिली ने। तो इन्हें तब भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा मेरी फैमिली कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसीलिए ही वो छानबीन में लगे हुए हैं कि जिन्होंने मुझे इतनी सक्सेस दी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, जिन्होंने मुझे नेम फेम दिलवाया है, जिन्होंने मुझे इतना जो है स्टैंड कर दिया अपने पैरों पे, वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात इनके मन में चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि क्योंकि ये फादर के लिए है, हो सकता है कि उनके फादर फिगर हैं कोई, या ब्रदर हैं जो जिनके ऊपर उन्हें लगता है कि यार उन्होंने तो मतलब उनका तो देखो इतना नेम फेम है, उन्होंने इतना अपनी लाइफ में कमाया है, तो वो ये तो नहीं कर पाएंगे, ये तो उन्होंने नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं डाउट्स उनको होते हैं ऐसे, ठीक है। वाई थिंकिंग मैन ओवर हियर, लो दोनों कार्ड्स थिंकिंग के ही हैं, दोनों कार्ड ऑब्जर्वेशन के ही हैं, दोनों कार्ड कहीं ना कहीं डाउट्स के ही हैं, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी से थोड़ा सा इमोशनली गार्डेड होते हुए, इमोशनली ज़्यादा नहीं वो अटैच हो रहे हैं। जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं, अपने आप को थोड़ा डिटैचमेंट में रख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा दूरी बनाने की बात करता है कि वो अपने में ज़्यादा मस्त रहते हैं, ठीक है। एंड हाँ डेफिनेटली इन्हें थोड़ा सा शक होता है कि यही एक पार्टनर है जिस वजह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ जो है पीछे छूट गया है, बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं जो कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, जो कि समझा नहीं पा रहे हैं किसी को। इन्हें लगता है वन बाय वन लाइफ में जो है हर काम में दरार पड़ जाती है, हर काम करने से पहले ग्रहण लग जाता है, जैसे इनको ऐसा लगता है, ठीक है। बट ये बोल नहीं पाते हैं, ये चीज़ें चुपचाप अपने मन में रख रहे हैं, और ये सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कब ये सब कुछ ठीक होगा, कब जो है इनकी तरफ से एक वो एक्शन होगा जहाँ पर ये जो ये बातें हैं ये बोल पाएँ, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं अभी, ये सब कुछ रख नहीं पा रहे हैं सामने, ठीक है। ये सिर्फ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके जिनकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है उन्हें लगता है कि यहाँ पर फैमिली की वजह से इनकी रिश्ते के बीच में जो है दरार पड़ी है, रिश्ते पे ग्रहण लगा है, रिश्ते में डाउट्स आ गए, रिश्ते में कहीं ना कहीं फियर आ गई, एक दूसरे को हम बता नहीं पाते अपने मन की बातें, एक दूसरे को हम समझा नहीं पाते मन की बातें, कहीं ना कहीं मदर से ये ज़्यादा जो है लगाव में है, बट मदर के आगे ये ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है इनको लगता है कि अभी छोटे हैं, इन्हें नहीं बोलना चाहिए, इन्हें नहीं समझाना चाहिए, ये इनके आगे नहीं बोल सकते हैं। तो थोड़ी सी ये चीज़ें जो हैं आ जाती हैं रिश्ते के अंदर, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, पर ये इनको कहीं ना कहीं जैसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो है ये इस वजह से हुआ है, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पर मदर फिगर या फादर फिगर है वो बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पॉजेसिव हैं अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि ये बच्चे की ही एनर्जी है, ठीक है। मैं इस कार्ड को, मैंने बताया भी होगा पहले, इस कार्ड को मैं देख नहीं पाती हूँ, मुझे इस कार्ड को देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा लो एनर्जी में वो होता है, तो मैं इसको थोड़ा देखती कम हूँ, पर हाँ डिसीट को पढ़ के मैं वैसे ही सब कुछ बता देती हूँ, प्रॉपर इमेज को मैं देखती नहीं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लेट्स चेक। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव।
द सन, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। द सन की एनर्जी डेफिनेटली ईगो को शो कर रही है, डेफिनेटली फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा एक इशू है आप लोगों के बीच में, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट कमिंग। ये इसलिए आगे नहीं बढ़ के आ पा रहे हैं, इसलिए अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। फैमिली का इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में है ईगो क्लैशेस। आप दोनों ही जो है ईगो दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड लियो के आए हैं, स्ट्रेंथ एंड द सन। दोनों के बाद जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। दोनों ही आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हो, दोनों ही इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, दोनों ही अड़े हुए हो, मेरी जिद मानी जाए, मेरी जिद मानी जाए, मैं बेस्ट, मैं बेस्ट, मेरी ईगो पहले, आपकी ईगो पहले। मतलब ये तुम दोनों ने ही ऐसे अपने रिश्ते को कर रखा है। सच्ची में मुझे बताना वैसे तो यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद आप भी अब अपने आप को ना किसी के हवाले नहीं करने वाले हो। ऐसे ही आप भी सिर्फ ऐसे नहीं कि आओ जी और नमस्ते जी और ले जाओ जी, वो वाले हाल में अब आप हो नहीं। आओ, जो मेरी रिस्पेक्ट खराब करी है उसको, उसके लिए जो है अपॉलॉजी करो, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट जो खराब करी है उसके लिए अपॉलॉजी करो, एंड देन मैं चलने के लिए तैयार हूँ। द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्योंकि आपको भी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं देख रही हूँ आपको भी थोड़ा सा अभी है, अब आपके मन में भी आ गया है, या तो अकेले जीना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, या फिर अगर तुम्हारे साथ जीना है तो अपनी शर्तों पे जीना है। आप भी अब ऐसे हो गए हो। ओके, चलिए लेट्स चेक द सन की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज गाइड करें द सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। कितने सारे रीज़न हैं, अगर देखा जाए तो कितने सारे रीज़न है। देखो, क्योंकि जनरल रीड है ना, आप लोग बहुत सारे होते हो, देखते हो तो। द सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर एंजल्स, प्लीज गाइड करें द सन की एनर्जी क्यों है। सन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि जो बात मैंने पहले बताई है कि यहाँ पे डेफिनेटली किसी के प्यार के बीच में कोई और आके बैठ गया। ये बहुत सारे लोगों के लिए इनकी मदर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जो कि आप लोगों के बीच में आई है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ही फ्रेंड जोन से हो या आपके पार्टनर के फ्रेंड जोन से हो, जिसने आप ही की थाली में खा के आप ही की थाली में छेद कर दिया। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आई। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप आप आगे देख पा रहे होगे। इस कार्ड में एक स्टेप इसने आगे लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो है एक इनिशिएट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर आप बहुत बहुत हद तक अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, आप अपने आप को लेकर बहुत जो है प्रोटेक्टिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेकर पॉजिटिव हो गए हो कि मेरी एनर्जी के अंदर वही टैप इन करेगा जो मेरी रिस्पेक्ट कर सकता हो। ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक इनिशिएट इन्हें ही लेना होगा। आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, आप बिहेवियर में अच्छे हो, आप कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देने में अच्छे हो, आप लुक वाइज अच्छे हो, आप देखा जाए तो आप अपने करियर में अच्छे हो, तो आपके अंदर एक कंपैटिबल पार्टनर देखते हैं, तभी वो रीयूनियन चाह रहे हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ कप्स देख रहे होगे आप। वो रीयूनियन इसलिए भी चाह रहे हैं कि जहाँ पर एक मदरली एनर्जी चाहिए वहाँ आप हो, जहाँ एक सपोर्टिव पार्टनर चाहिए वहाँ आप हो, जहाँ एक बच्चे की तरह पार्टी करनी है वहाँ आप हो, टीनेज की तरह जहाँ पर जो है फन करना है वहाँ आप हो। मतलब आपको लेकर वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन रखते हैं कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे डेफिनेटली आप दोनों के बीच में स्टेटस जो है थोड़ा सा मिसमैच नज़र आ रहा है। हो सकता है ट्रेडिशंस हैं यहाँ पर कुछ और, कम्युनिटी है आप लोगों की अलग अलग, तो वो थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। बट ये पर्सन जो है एक्सपेंशन करना चाहता है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 की एनर्जी थी, तो रिश्ते को 1 से लेकर एंड जो है एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाहता है। 3 नंबर जो है एक्सपेंशन का होता है। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। रिश्ता खत्म कर दिया है, रिश्ता खत्म कर रहे हो या रिश्ता खत्म करना चाह रहे हो, या इस बारे में आपने बात करी है, पर्सन बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, ये पर्सन अपसेट है। लेट्स क्लैरिफाई द डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे एक बार। इस ब्रेक से परेशान है ये पर्सन। पर्सन को लगता है कि आप अपनी ईगो में इससे दूर जा रहे हो, और ये पर्सन बहुत स्टक हो चुका है अब। इस पर्सन को समझ में नहीं आ, देखो
ये कार्ड नीचे रह गया था। देखो ये पर्सन परेशान हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप इससे आगे बढ़ो। ये पर्सन चाहता है कि इस रिश्ते पे अभी हम मेहनत कर सकते हैं, इस रिश्ते को अभी आगे बढ़ाया जा सकता है, इस रिश्ते पे धीरे धीरे काम करके इस रिश्ते को बहुत सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। बट आपकी तरफ से बिल्कुल काटा लगा दिया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है काटा लगा दिया। ओ बेटे क्या बोला है मैंने, काटा, काटा मतलब क्रॉस लगा दिया आपने, ठीक है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स में इस पर्सन को ये लगता है कि जब भी रिलैक्स करता है, जब भी अपने काम से अलग होता है, थोड़ा डिस्टेंस में आता है काम से थोड़ा सा, क्या हो रहा है मेरी, मतलब तो ये कहीं ना कहीं आपकी यादों में गुम हो जाता है। ये सब दुनिया से एक तरफ दूर और सिर्फ और सिर्फ आपके ही ख्याल इसके मन में आते हैं। इस पर्सन का और आपका मुझे लग रहा है वर्क प्लेस कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो और इसको करियर में बहुत स्ट्रगल फील करना पड़ रहा है। इसके करियर में बहुत सारा जो है स्ट्रगल चल पड़ा है जब से आपसे दूर हुआ है, क्योंकि ये कर्मा की एनर्जी बता रहा है, डेथ की एनर्जी जो है, ठीक है। तो बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी जो एक कहते हैं ना गेन था, वो इनसे दूर हो रहा है। तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये रियलाइजेशन का कार्ड है। अगर आपने कभी सुना हो मेरे मुंह से तो ये 8 ऑफ कप्स है। जब ये जो पर्सन जा रहा है तो ये हर्मिट की एनर्जी में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं विजडम की एनर्जी आती है। हर्मिट और हैंगमैन दोनों ही विजडम को लेकर आते हैं। तो विजडम जो है इनको यही बता रही है कि जब से ये आपसे दूर हुए हैं धीरे धीरे हर चीज़ में ब्रेक आना स्टार्ट हो गया है, चीज़ें इनसे दूर होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। पर्सन को रियलाइज है कि इसकी लाइफ में इसके बहुत सारे फैसलों में आपने इसका साथ दिया है, इसने आपसे बहुत कुछ सीखा है। शायद एक टाइम पे ये सब चीज़ों से हार मान चुका था और आप ही थे जिसने इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया था लाइफ को देखने की तरफ। तो ये सब कुछ याद कर रहा है पर्सन, ठीक है। बहुत लर्निंग आपसे सीखी है इस पर्सन ने। इसको आप ही संभाल सकते हो, जिस हिसाब का ये पर्सन है ना, इसको आप वैसे आप संभाल कैसे रहे हो, इसको प्यार से संभाल रहे हो आप इसको। अरे वाह, हाँ पर प्यार तो आपने दिया ही है। वो तो 2 ऑफ कप्स और द क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पता चल ही रहा है कि आपने बड़ा प्यार से संभाला इस पर्सन को। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली आप ही संभाल सकते हो इस पर्सन को, जिस हिसाब का ये पर्सन है आप ही संभाल सकते हो प्यार से इसको। 5 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं। बाबा क्लियर कीजिए 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। ओके, मेरे लैप में आके कार्ड गिरे हैं, देखो द हायरोफेंट एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन, मैंने अभी बोला है कि आपसे बहुत कुछ सीखा है। पर्सन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता होता है, या फिर यहाँ पर पर्सन हो सकता है कि एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है इसकी सोसाइटी में, बॉस हो सकते हैं आपके, या फिर आपसे अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं अच्छी पोस्ट पे हो। तो इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस रिश्ते को अब आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशंस की, पोस्ट की, स्टेटस की, आप कह सकते हो रिलीजन का जो है, ये चीज़ें आ रही हैं बीच में, ठीक है। किसी किसी के लिए इनको है कि ये थोड़ा सा इस बारे में बात करें, इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में बात करें अपने पेरेंट्स से, बट इनका माइंड जो है ना, इन्हें गवाही नहीं दे रहा कि ये क्या करें, क्योंकि ये चाहते हैं रिश्ते पे सोल्यूशन। अगर आप लोगों का कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है तो चाहते हैं सोल्यूशन, बट यहाँ पर ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और ईगो इनकी नहीं अड़ रही है, ईगो घर वालों की अड़ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके साथ मैरिड नहीं है ये पर्सन, मैरिज करना चाहते हैं, बट फैमिली अभी नहीं मान रही है, फैमिली के खिलाफ भी ये खड़े हुए हैं बोलने के लिए, बट कोई सुन नहीं रहा है अभी इनको। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनको अपने आसपास इनको यही सिखाते हैं कि इनको इनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, दुनिया अपने आप पीछे पीछे चल पड़ेगी। बट इन्हें ऐसा है कि नहीं, मुझे तो अपनी विजडम का यूज़ करना है, मुझे तो अपने रिश्ते को बचाना है, मुझे अपने रिश्ते के लिए एक कदम उठाना है। तो ये पर्सन हो सकता है कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बट हो सकता है आप जो है इस टाइम पे अभी इन्हें जो है रिजिड शो हो रहे हैं इन्हें, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी एक बार हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, हेरोफेंट क्यों है यहाँ पे। स्ट्रगल तो आपके रिश्ते में चल रहा है, नंबर 5 की एनर्जी देखो आप खुद ही है। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। देखो ये आना चाहते हैं ना, एक स्टेप लेना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि ये तो आना चाहते हैं, बट आगे आने दिया नहीं जा रहा है इनको, इन्हें आगे नहीं आना दिया जा रहा है। ये चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए, विक्ट्री बन जाए, इस रिश्ते में ठीक हो जाए चीज़ें, ठीक है, बट ये इन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा। ये तो खुद कोशिश करना चाहते हैं एक बात करने की, एक अपना ओपिनियन बताने की, बट हो सकता है कि आप अब इनको यही समझा रहे हो कि या तो मैं या सिर्फ वो, मैं दो, कहते हैं ना एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वो वाली बात है। तो आप शायद इनको अब तरीके से आप ये बात बता चुके हो, जिस वजह से इनका दिमाग ठनका हुआ है कि अभी क्या करें।
पर्सन रिश्तों को ठीक भी करना चाहता है और उसकी ईगो भी उड़ती है। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, द सन। लो मैंने बोला था ना कि दोनों आप चाहते हो चीजें ठीक करना और दोनों की ही ईगो अड़ी हुई है, दोनों ही अपने स्टेटस को लेकर अपने अपने शेल में हो कि यार मैं क्यों आऊं आगे, वो सोचते हैं मैं क्यों आऊं आगे। तो चीजें तो एक दिन ठीक होनी ही होनी है, तुम अभी जो मर्जी कर लो चीजें ठीक होनी ही है, उस रब के आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देखो 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 खुद देखो, उस रब के आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो उस ईश्वर के आगे। वो अपने आप ठीक करवाएगा सब कुछ, वो सब कुछ अपने आप ठीक करवाएगा। अपने आप बात करोगे तब तुम देखना तुम कैसे बात करोगे, तब तुम मुझे बताना आके कि दीदी इतना इतना था और फिर अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तब तुम बेटा तब देखूंगी। तुम लोग अभी तो बड़े बोलते हो ना ऐसा है वो वैसा है, और जब चीज़ें ठीक हो जाती है ना फिर तुम बातें करनी शुरू कर देते हो और मुझे नहीं बताते हो। तो यहाँ पर ऐसा है, कांटेक्ट भी होगा, रिकन्सिलेशन भी होगा, फैमिली भी बनेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक समय आएगा। अभी थोड़ा सा चल रहा है स्ट्रगल, खुद देखो चीज़ें कितनी सुंदर आई हैं निकल के। ये पर्सन रिकन्साइल करना चाह रहा है, पर्सन बात करना चाह रहा है, पर्सन की डिज़ायर्स आपकी तरफ बहुत बढ़ रही है। पर्सन आपको जो है अपने अपनी लाइफ का एक वो पार्ट मानता है जहाँ पर उसको सारी खुशियाँ मिलती है, फाइनेंशियली जॉय उसको मिलता है, आप कह सकते हो उसको फन मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो पूर्ण रूप से खुश है, तो वो आपके साथ ये चीज़ जो है अपनी जो ये एनर्जी है वो शेयर करना चाहता है कि वो चाह रहा है इस रिश्ते को ठीक करना। आप खुद देखो कितनी सुंदर एनर्जी है, इसे ज़रूर क्लेम करना, ठीक है। आपके अंदर एक कंपैटिबल पार्टनर वो देखता है। ओके सो नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लो पहले एक बार, आपकी क्या एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, आप क्या फील, ओके 2 कार्ड दिए, आप क्या फील कर रहे हो। एम्पर देखो एम्परर क्या कह रहा है कि मैं तो अपनी पावर में हूँ, रिश्ता खत्म होता हो आज, कल होता हो आज ही हो जाए। आप अपनी पावर में हो, आप अपनी पावर में रहना चाहते हो, चाहे उसके लिए आपको कितना भी कष्ट सहना पड़े। आपको ये है कि मेरी वैल्यू डाउन नहीं जानी चाहिए। अगर मैंने अपने कहते ना एक तरह से अपने परिवार को समझा है, अगर मैं अपने परिवार को इतने अच्छे से समझ सकता हूँ, या मैं अपने आपके परिवार को इतने अच्छे से समझ सकता हूँ, तो मैं खुद को तो बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे सकता हूँ तो मैं अपने रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो वाली बात है कि आपने एक टाइम पर रिस्पेक्ट बहुत दी है, बट अब आपको अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है ना, कि कई लोग कहते हैं ये तो सेल्फिश है, ये तो ईगोस्टिक है। ईगोस्टिक नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। कि आपको ये लगता है कि मैंने जितना अपनी तरफ से इनिशिएट लेना था, जितने मैंने एफर्ट्स करने थे मैंने कर दिए, सबके लिए किए हैं, बट अब मेरे को मेरी बारी है, मुझे अपने रिस्पेक्ट चाहिए। इस स्ट्रगल को आप खत्म करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, बट अपने हिसाब से। अब आप किसी के सुनने वालों में से नहीं दिख रहे हो मुझे, आप अपने उसमें हो लाइफस्टाइल में, कि ठीक है भाई जिसका जैसा हिसाब बनेगा आ जाओ, नहीं हिसाब बनता तो हम बैठे हैं, अपना काम करेंगे, अपनी लाइफ को सेट करेंगे। और ये तो स्ट्रगल तो देखो उनके साथ भी हो सकता है लगा रहे, और हो सकता है उनसे अलग भी लगा रहे। तो आप मन में ये लेके बैठे हो कि स्ट्रगल भोगना है ना, बट नीचे तो नहीं दिखना ना किसी के। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में हो, और ये चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल के लिए बोल रही हूँ मैं, नहीं, मैं मेल के लिए बोल रही हूँ कि अब आपको ये हो गया कि ठीक है बहुत हो गया, अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये भी लगता है कि आप ये चाह रहे हो कि अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हो जाएं और तभी आप इनके साथ जाओ, ठीक है। आई मिस यू टेरिबली, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्या लगता है, नेगेटिव वाइब्स। कब लगता है, कब लगता है, जब इनको कानाफूसी करी जाती है, ठीक है। ओके सो यहाँ आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, देख लो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हैं ना जहाँ पर इनको ये चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, तो आप लगते हो प्यारे, वो तो स्टार्टिंग में उसने बता ही दिया था। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले आपके बारे में बहुत सोचते हैं पर्सन। एंड आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपको अप्रिशिएट करते हैं, मैंने बोला ना बहुत कंपैटिबिलिटी जो है आप दोनों की बहुत जो है एक दूसरे के लिए अच्छी लगती है इन्हें, ठीक है। पसंद है इन्हें आपका एक बिहेवियर आपके, मैंने वैसे बता दिया था अलग अलग और भी जोन जो है। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का आपके लिए कलेक्टिव। मेरी बहुत सारे कार्ड्स हैं भाई, कम से कम 7-8 कार्ड्स हैं, मेरे को सिर्फ 2 या 3 कार्ड चाहिए। एंजल्स कार्ड दे दो। क्या नेक्स्ट एक्शन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन क्या है।
रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, भूल जाते हो आप लाइक करना। क्या नेक्स्ट एक्शन है? 2 कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है किंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पे भी आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन डेफिनेटली, देखो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये अक्टूबर खत्म नहीं होगा, पहले ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये नवंबर जो है आपके फर्स्ट वीक में ये चीज़ें सेट हो जाएं, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों के लिए ये ही दिख रहा है कि अक्टूबर एंड नहीं होगा। यहाँ पे सन फिर से आ गया है, यहाँ सन आ गया है, तो ये हमने 10-10 के पोर्टल के बाद मैंने पहले भी कहा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो होंगी चीज़ें ठीक, बट आपको ये है कि अक्टूबर तक अपने आप को थोड़ा सा पेशेंटली रखना है, थोड़ी सी चीज़ें ठीक रखनी है, थोड़ा अपने आप को जो है अपनी पावर में रखना है। एंड डेफिनेटली पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलो आपके लिए पहले तो चार्म्स देख लेते हैं कि चार्म्स कहाँ रख दिए, लेट्स चेक। ओके ओके, तो चार्म्स ले लेते हैं एंड देखते हैं और कुछ आ रहा है आपके लिए, क्या चार्म्स आ रहे हैं। ओके हाँ, तो चार्म्स है यहाँ पर गॉगल। तो गॉगल तो 2 बातें कह रहा है, या तो ये चश्मे की बात भी कर सकता है कि थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से देखो समझो फिर कोई एक्शन लो, ठीक है। एंड गॉगल अगर आप पहन के कोई फोटो या कोई पिक खिंचवाते हो या आपने खिंचवाई है तो बहुत सुंदर लग रही है उनको, आप पे आपका फ्रेम बहुत सुंदर हो सकता है, उन्हें लग रहा है। एंड यहाँ पर वैसे तो ये आईफिल टावर की एनर्जी है, बट अगर मैं इसको टावर भी बोलूँ तो कहीं ना कहीं पर्सन परेशान है इस टावर मोमेंट से, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग की बात भी करती है, तो बिल्डिंग अपने रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं एंड एक स्ट्रांग बॉन्ड आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रांग, देखो ये जो स्टैचू है ये पानी के बीचों बीच है ना, तो कहीं ना कहीं जो है इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, बट ये कंट्रोल कर लेते हैं उन इमोशंस को, ठीक है। और किसी ने इसके आसपास कोई फोटो खिंचवाई है तो मुझे बताना, ओके। अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपके पर्सन एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे आपसे बात करने की, ठीक है। सो दैट्स ऑल कलेक्टिव। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।